हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल मजिशियन ऑफ मार्केट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मजिशियन ऑफ मार्केट पर। आप लोग अगर हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि हम डेली मार्केट के बारे में अपडेट, निफ्टी 50 का अपडेट दे रहे हैं। जैसा हमारी वीडियो में बताया जा रहा है, पिछले कुछ वीक से मार्केट ने अभी वैसा ही बिहेव किया है। आपको बिल्कुल वही टारगेट देखने को मिलते हैं, वहीं से बाउंस बैक मिलता है, वापस रैली मिलती है। कहाँ तक मार्केट जाएगा, क्यों जाएगा, क्या कारण होते हैं, ये सारी डिटेल आपको हम हमारी वीडियो में बताते हैं। अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़िए, ताकि आप भी इन ऑप्शन ट्रेडर्स के साथ मिलकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। क्योंकि ज़्यादातर लोग मैक्सिमम टाइम यही होता है कि ऑप्शन ट्रेडर बन तो जाते हैं पर लॉस बुक करते हैं। उसके पीछे ये कारण आप जानते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो बहुत बड़े डाटा रखते हैं अपने पास और वो मार्केट में बहुत जल्दी से फ्लक्चुएशन लाते हैं। तो पिछले कुछ वीक्स से जो हमारी वीडियोस में दिखाया जा रहा है, आप जाके चेक करिए, वीडियोस आप देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो हम डाटा शेयर करते हैं, जो लेवल्स हम बताते हैं, लेवल्स हमेशा मार्क रहते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, और हम कहते हैं कि ये भी लेवल्स आप भी मार्क रखिए। जो लेवल्स आपको दिखाए जाते हैं, मार्केट एग्जैक्ट वहाँ पर वही बिहेव करता है, जैसा बताया जा रहा है सब कुछ वैसा ही हो रहा है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आपका दोस्त आपके साथ आज मजिशियन ऑफ मार्केट में शेयर करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डाटा। बजट से पहले की एक बड़ी रैली जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आ सकती है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आपके साथ शेयर मार्केट करते हैं। और अगर वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर कर आप भी उनके साथ में एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो अब अपन आज डाटा देख लेते हैं FII और DII का। तो देखिए, ये डेट रही 23 जनवरी। 23 जनवरी की इस डेट के ऊपर आप देखिए, बाय वैल्यू जो दिखाई गई है वो 14,412 करोड़ है, सेल वैल्यू 10,700 करोड़ है, जबकि FII की 13,316 करोड़ से लेकर 18,795, यानी आप देखें तो नेट वैल्यू कहीं ना कहीं अभी भी DII सेल करने में ही लगा हुआ है। जब तक DII लगातार FII लगातार सेल करता रहेगा, तब तक हमारा मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश मोड पर ही रहेगा। या DII की बाय वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो हम देख पाएंगे कि हमको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। चलिए, कल मार्केट में क्या न्यूज़ है, क्या हो सकता है, वो भी एक बार देख लेते हैं हम। अगर हम बात करें तो बजट 2025 के लिए कुछ प्लान्स आ चुके हैं। मार्केट में एक अच्छी रैली देखने के चांस बन रहे हैं। हो सकता है कि कल हम एक थोड़ी बहुत निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में अच्छी सी रैली देख पाएँ। प्री बजट प्लान चल रहा है ये रैली का। अभी अभी रिजल्ट आए हैं HPCL के Q3 के। नेट प्रॉफिट देखिए 5 folds to 3023 करोड़ ऑन इम्प्रूव मार्जिन, रेवेन्यू हिट्स 1.110 लाख। यानी HPCL के Q3 के रिजल्ट आते ही उसने बहुत तेज़ी से बूम दिया है। अभी 2 मिनट पहले ही अगर हम बात करें तो लगभग 6 बजे के आसपास डॉक्टर रेड्डी लैब्स के भी Q3 के रिजल्ट आए हैं और वो भी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। डेंटा वाटर IPO भी आ चुका है, साइनेंट Q3 के रिजल्ट भी आ चुके हैं और उसका भी नेट प्रॉफिट जो है वो ड्रॉप हुआ है 31% से। तो ये देखिए, अगर हम मैं HPCL और डॉक्टर रेड्डी लैब्स के प्रॉफिट देखूँ तो कहीं ना कहीं ये आपको बताएंगे कि मार्केट में थोड़ा बहुत अप मूव या ट्रेंड आने वाला है। तो आइए चलिए सीधे चलते हैं अपन अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। यहाँ पर सेटअप की बात करते हैं। क्या आपको कल वीडियो में बताया गया था, आज मार्केट में क्या हुआ है, कल क्या होने वाला है, क्यों हो रहा है कारण, वो सारी बात हम करेंगे। अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन है वो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करता हूँ तो आइए कुछ मैजिकल्स लेवल्स देखते हैं, कुछ मैजिकल्स व्यूज़ देखते हैं। क्या आज मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुई? आपको कुछ ऐसा बताया गया था कि 23,100 से लेकर 23,200 के जो लेवल्स हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आज जैसी मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ओपन होते ही उसने पहले 23,100 के लेवल को टेस्ट किया, नहीं तोड़ पाई, नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुआ, यानी हमारी एंट्री नहीं बनती थी। फिर इस लेवल पर इसने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, 2 कैंडल बनाई, उसके बाद एकदम से अप मूव आ गया। अब कई लोग कहेंगे कि सर आपने तो यहाँ पर बोला ही नहीं था बाइंग का। बिल्कुल नहीं बोला था, क्योंकि ये ट्रैप था। आप इतनी जल्दी इस लेवल्स को कैच नहीं कर सकते थे। हमारी एंट्री तब बनती थी जब हम 23,200 के लेवल्स को ब्रेक कर दें। 23,200 के लेवल को भी ब्रेक करते तो हमने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और हमको ज़्यादा नहीं, यहाँ पर 50 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिल रहा था। इसलिए मैंने आपके साथ हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर इसको भी नहीं भेजा। जो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन करें, उसमें आपको डेली अपडेट दी जाती है, लाइव मार्केट अपडेट दी जाती है कि कहाँ पर ट्रेड लेनी है, कब लेनी है और कौन से ऑप्शंस बाय करने हैं, कौन से ऑप्शंस सेल करने हैं।
तो देखिए ये आज कोई मूवमेंट नहीं था, यानी कुल मिलाकर आज हमारे मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं बनती थी, ना तो कोई ब्रेकआउट था और ना ही हमारे पास में नीचे की तरफ कोई रिटेस्ट होकर आया। तो ये पूरा दिन मार्केट इसी के अंदर फॉलो करता रहा, इसी के अंदर कंसोलिडेट करता रहा और कंसोलिडेट होने के बाद में मार्केट यहीं पर ही आकर कहीं ना कहीं बंद हो गया। अगर मैं इसको 4 आवर की कैंडल पे लगाता हूँ तो देखिए पिछले 2 वीक से क्या ऐसा कुछ आप देख पा रहे हैं, पिछले कुछ 2 वीक से आप ऐसा देख पा रहे हैं कि 23,000 ये वीक है, ये वेडनेसडे 22 जनवरी की है और ये भी 22 जनवरी को। तो आप देखिए कहीं ना कहीं 23,000 के सपोर्ट लेकर मार्केट ने थोड़ा सी ऊपर मूवमेंट दिखाया है, यानी 23,000 का एक मेजर सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से थोड़ा सी उठना शुरू हुआ है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बजट से पहले जैसे जैसे हम बजट वाले वीक के करीब आएंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही जाएगा और ऊपर वो आराम से हम बात कर सकते हैं 23,500 23,600 इन लेवल्स को अचीव करने वाला है। तो कहीं ना कहीं की शुरुआत कल प्री बजट रैली से ही होने वाली है। 4 आवर्स की कैंडल्स में आप देखिए पिछले कुछ वीक्स में तो लगातार ये कैंडल्स बना रहा था, ये हैमर्स कैंडल बनी थी, इन्वर्टेड हैमर बनी थी और ये यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा था, पर 23,000 पर एक सपोर्ट लेकर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया। अभी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो 2300 और 23,200 के ही हैं। तो ये तो हो गई आज मार्केट में क्या हुआ। अब कल मार्केट में क्या होने वाला है उसके लिए अपन बात करने जा रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट, रैली कैसे आएगी, कब आएगी और आपको कब देखने को मिल सकती है। तो चलिए, जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं वो एक बात बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैंने आपको एक टाइम फ्रेम बताया था 5 मिनट और 15 मिनट के। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही हम सारे अपने लेवल्स मार्क करते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम तो हम जब यूज़ लेते हैं जब हमको एंट्री लेनी हो। तो आप देखिए कि हमारे पास ये एक बॉक्स जो है ये प्रेजेंट है, जिसको हमने काफ़ी टाइम से बनाया हुआ है और इस बॉक्स को मैं थोड़ा सी बड़ा कर रहा हूँ, आज की डेट तक ला रहा हूँ। अब मैं आपको इससे क्या बताना चाहता हूँ वो देखिए। मैं आपको ये कहूँगा कल अगर मार्केट 23,200 से ऊपर यहाँ कहीं ओपन होता है, बाय चांस गैप ऑफ ओपनिंग होती है और 23,300 का लेवल ब्रेक होता है, तो 23,300 का लेवल ब्रेक होते ही हमारी एंट्री बनेगी और एंट्री बनते ही हमारे पहले टारगेट 23,400 ही होगा। पर मैं आपको पहले कह दूँ कहीं ना कहीं ये जो कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं, ये वाला कंसोलिडेशन, सेम कंसोलिडेशन आपको 23,350 के आसपास देखने को मिलेगा। अच्छी रैली हमारी कब आएगी, जब हमारा ये वाला बॉक्स ब्रेक होगा। और ये इस बॉक्स के टारगेट आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। 23,370 से लेकर 23,398, आप इसको लगभग 23,410 भी कर सकते हैं। 23,398 से 405 410 तक का लेवल आप इसका बना सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा लेवल बन रहा है। अगर ये बॉक्स हमारा ब्रेक होता है, ये लेवल हमारे ब्रेक होते हैं, तो हम बहुत बढ़िया रैली की तरफ देखने वाले हैं और वो रैली सीधे आपको ले जाएगी 23,500 से लेकर 23,650 और 700 तक भी। बाई चांस अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होती है, गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो आपको क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग होती है या कहीं मार्केट 23,200 के लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाता है, तो आप वेट करेंगे इस 23,100 के लेवल के ब्रेक होने का। जब तक ये 23,100 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लीजिए आप, जब तक आप ये 23,100 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, जैसा आज भी इसने काफ़ी देर तक यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद चला गया, जब ये ब्रेक होगा तो आप नीचे देखेंगे 23,000 की तरफ, 23,000 से फिर आप देखेंगे 22,920 और 22,920 के बाद में सीधे आपके टारगेट बनते हैं फिर 22,800 और 700 के। बेजर जो है वो तो फिर 700 का ही बनता है, यानी अगर एक बार 23,000 का लेवल ब्रेक होता है तो हम बहुत ही ज़्यादा बियरिश मोड में आ जाएंगे। वैसे ऐसा होने वाला नहीं है, बहुत कम उम्मीद है, फिर भी मार्केट चेंज होता है तो ऐसा देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ तो आपके पास कल यही ऑप्शन है। अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक छोटा सी हमारे पास में बॉक्स बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास में यहाँ पर ये एक बहुत ही छोटा सी बॉक्स बन रहा है, जिसके अंदर मार्केट यहाँ कहीं अच्छा रेजिस्टेंस ले रहा है। ये बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इन लेवल्स की बात करूं आपसे, तो ये 23,250 से लेकर लगभग 23,270 75 मान लीजिए आप, लगभग इसको 275 के लेवल, यानी अगर रैली स्टार्ट होगी तो आपके 23,275 के बाद में, जैसे ही ये 23,275 ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होते ही आपको एक अच्छी रैली अप मूव देखने को मिलेगा 23,350 और 23,400 तक का। तो आप वेट करना इस जोन में 23,250 से लेकर 23,275 के ब्रेक होने का। जैसे ही ये जोन ब्रेक होता है, वैसे ही ये जोन ब्रेक होते ही हमें एक अप साइड रैली देखने को मिलेगी और बहुत बढ़िया टारगेट है फिर हमारे पास में 23,300, 23,350, 23,400 और 23,500।
चलिए, ये तो बात हो गई हमारी चार्ट के ऊपर। अपसाइड कब जाना है? जब ये बॉक्स ब्रेक होगा, अदरवाइज हम आप रैली की तरफ नहीं देखेंगे। और डाउन साइड कब जाना है? जब ये 23,100 लेवल ब्रेक होगा। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कैंडल आई, उसने इसको ब्रेक किया और उस रनिंग कैंडल में एंट्री कर लेते हैं। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी एंट्री कब बनती है, देखिए समझना बात को, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। आपकी एंट्री कब बनती है? जब आप यहाँ पर आपकी एंट्री कब बनती है? जब ये यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करे, उसके बाद यहाँ कहीं इसको वापस रिटेस्ट करे और फिर ये लेके जाए। जब ऐसा होता है तो आपकी यहाँ पर एंट्री बनती है, अदरवाइज आपकी यहाँ एंट्री नहीं बनती। रनिंग कैंडल में आप कभी भी एंट्री नहीं लें। अगर नीचे ब्रेक करता है तो नीचे ब्रेक करने के बाद में वही है 23,100 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो वो इसको रिटेस्ट करेगा और उसके बाद में सीधा चला जाएगा कहाँ पर? 23,000 के लेवल पर। अगर ऐसा कहीं आपको देखने का मिलेगा तो ही आप एंट्री लेंगे, अदरवाइज आप रनिंग कैंडल के अंदर कहीं पर भी एंट्री नहीं लेने वाले। तो ये तो बात हो गई हमारे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के सेटअप पर कि क्या क्या होने वाला है। समझ में आ गई होगी आपको, आई होप बात। 23,250 से 23,275 का लेवल ब्रेक होगा तो सीधे 350 तक देखेंगे, 400 तक देखेंगे और फिर 500 तक। अदरवाइज नहीं तो 23,100 का लेवल ब्रेक होगा तो हम आ जाएंगे सीधे 23,000 और 22,900 के लेवल पर। आइए अब ऑप्शन चेन क्या कह रही है उसकी भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन का डाटा भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना आप ऑप्शन चेन देखे मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ट्रेडिंग करिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो पहले तो मैंने इसको चेंज कर लिया है नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन में। 23 जनवरी की आ रही है तो आइए सबसे पहले इसको बदल लेते हैं 30 जनवरी नेक्स्ट वीक, क्योंकि आज तो एक्सपायरी थी निफ्टी की और निफ्टी की एक्सपायरी होने के बाद में डाटा पूरे चेंज हो गए हैं। अब देखिए, अब देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर 43,28,308 तो कॉल आई हैं, जबकि 37,68,882 पुट आई हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट बेरिश मोड की तरफ है। जबकि इतनी अच्छी आज थोड़ी सी रैली आने के बाद फिर भी मार्केट में कहीं ना कहीं बेरिश मोड ही है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की कि कहाँ हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। चार्ट पर तो मैं बता ही चुका हूँ। आइए अब अपन बात करते हैं किस पर? अपने OI चेन पर। तो 23,200 पे अगर आप देखें तो 1,58,000 कॉल OI है और 1,61,000 पुट OI है, यानी ये लगभग हैं। ये तो बहुत इजी लेवल है, या तो अप साइड या डाउन साइड कहीं पर भी ब्रेक होगा, क्योंकि ये तो हमारा ना तो सपोर्ट है ना ही कोई रेजिस्टेंस बन रहा है। 2300 का लेवल देखिए, क्या बात है। 2300 पर आप देखिए 70,000 तो कॉल OI है और पुट OI है 1,05,000, यानी हमारे पास में 23,100 बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल बन रहा है। अगर ये ब्रेक होगा, चार्ट पर भी यही है और ऑप्शन चेन में भी यही है, अगर ये ब्रेक होगा तो बहुत ईजिली अचीव कर पाएगा 23,000। और 23,000 पर देखिए 2,71,000 पुट OI है, यानी 23,000 अगर ब्रेक हुआ, वैसे तो नहीं होगा, बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, नहीं हो पाएगा, कल तो नहीं हो पाएगा, मंडे तक भी नहीं हो पाएगा। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, जो कि अभी तो एटलीस्ट पॉसिबल नहीं है। और कॉल वाई देखते हैं 23,300 पर, रेजिस्टेंस देखते हैं 23,300 पर 1,39,000 और 1,17,000, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है, रेजिस्टेंस 1। रेजिस्टेंस 2 की अगर बात करें तो 23,400 पर 1,12,000 कॉल हुआ है, यानी हमारे पास में मार्केट 23,300 ब्रेक करते ही तो 400 तक कोई रोकने वाला ही नहीं है। 400 पर अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दें, हो सकता है 400 के बाद में मार्केट वापस से थोड़ा सी डाउन आए और फिर रैली की तरफ जाए, यानी करेक्शन ले। तो आप कल क्या करने वाले हैं मार्केट में, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। दो बातें ध्यान से सुन लीजिए आप। एंट्री बनेगी 23,250, 23,275 के बाद अपसाइड रैली देखेंगे 23,300, 350 और 400। जैसे 400 आएगा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। अगर बाई चांस डाउन साइड आ जाता है कहीं ना कहीं मार्केट, तो डाउन साइड आते ही आप क्या करेंगे, 23,100 के लेवल का ब्रेक होने का वेट करें। अगर ब्रेक होता है तो 23,000 के लेवल है, 23,000, 22,920 तक। वैसे तो नहीं होगा, हो सकता है हमको कल मार्केट में एक अच्छी रैली बूम देखने को मिले। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।